बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग। सलमान व्लॉग है पंखा पसमिदा। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, चल जीने से हो। व्यूअर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है, आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। साउथ कोरिया के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं, मतलब कि जितना भी वर्क हैं, जाहिर है हम कोरिया में जो जॉब्स हैं ईपीएस के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के थ्रू जो जॉब्स के बारे में जानते हैं, जो कैटेगरीज हमारे सामने आती हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। ठीक है, उसके बाद फिशिंग और जो दूसरे अंदर माइनिंग वगैरह, वो ये चीज़ें हैं इसी के अंदर से, इसी की ब्रांचेज इसी के अंदर से निकलती हैं। तो ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं कैटेगरीज के अंदर ही वो निकली हुई हैं, इनके इसके अंदर ही शामिल हैं। तो आइए व्यूअर्स, आज चलते हैं, आज के व्लॉग में जानते हैं कि साउथ कोरिया के अंदर हर कैटेगरी लिहाज से, काम के लिहाज से, काम की सैलरीज कितनी है, मतलब कि मंथली जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है। उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद ओवर टाइम कितना मिल जाता है, कितना लग जाता है इन कैटेगरीज के अंदर, इन कामों के अंदर कौन से काम में ओवर टाइम मिलता है, कौन से काम में नहीं मिलता, और किस फैक्ट्री में मुसलसल जो है वो ओवर टाइम होता है, और कौन सी ऐसी दिहाड़ी पे काम है जिनको डेली वेजेस पे कहते हैं, मतलब कि एराबाइट के थ्रू जाना है या वैसे दिहाड़ी के आप खुद जाते हैं, तो उसकी दिहाड़ी क्या होती है, सैलरीज क्या होती हैं। आज के व्लॉग में हम ये जानेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि पहले बताया कि मैंने अपनी हर चीज़ सर्च के ऊपर चीज़ को लिख के रखा होता है, तो एक चीज़ को सामने ला के रखना होता है कि ये चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी होती है व्यूअर्स के साथ। व्यूअर्स, 2024 में तो सैलरी जो थी वो डिफरेंट थी। अब 2025 की हम बात करें कि अभी क्या रेट चल रहा है, 1 जनवरी से क्या रेट लागू हो गए हैं। ठीक है, ये है 10,030 कोरियन वॉन पर आवर। ठीक है, 10,030 कोरियन वॉन पर आवर। ठीक है, और दिहाड़ी के अंदर तकरीबन 8 घंटे होते हैं। आप जहाँ पे भी काम करने जाते हैं 8 घंटे का काम होता है, वहाँ पे 1 घंटे की ब्रेक भी होती है। ठीक है, उसके भी पैसे मिलते हैं अगर आप पक्के पक्के कहीं पर लगे हुए हैं। किसी का काम 8 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 4 बजे ख़त्म हो रहा है, 5 बजे ख़त्म हो रहा है। किसी का काम 6 बजे शुरू हो रहा है तो वो 3-4 बजे तक ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से काम को ख़त्म किया जाता है। तो अगर इसकी मंथली सैलरी को देखा जाए तो ये 20,96,270 कोरियन वॉन सैलरी बनेगी। 20,96,270 मतलब कि 2,96,270 कोरियन वॉन। ठीक है, तो व्यूअर्स ये तकरीबन 10,000 जो 30 वॉन है, ये तकरीबन अगर इनकी रेशो को देखा जाए तो ये तकरीबन 7.39 US डॉलर तकरीबन बन जाते हैं। तो उन कंट्रीज़ के अंदर, तो अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज़ में $10 $12 भी, लेकिन कोरिया की हम बात कर रहे हैं, कोरिया के अंदर 10,030 कोरियन वॉन है। अब ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कैटेगरीज हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर हैं, लाइफ स्टॉक हैं, कंस्ट्रक्शन है, फिशिंग है, और दूसरे जो मामला हैं, इनके अंदर सैलरीज कितनी होती हैं। अब बस कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग की लगा लें या कंस्ट्रक्शन की लगा लें, जहाँ पे मालिक की मर्ज़ी है। शिप बिल्डिंग की अगर फैक्ट्री है, तो मतलब कि शिप बिल्डिंग की जो कैटेगरी है, इसकी फैक्ट्रीज होती हैं, क्योंकि टीमें होती हैं जो जाके उन्होंने बिल्ड करना होता है, चीज़ को बनाना होता है। तो फिर मालिक ने डेली वेजेस पे भी रखे होते हैं बंदे, और सैलरी पे भी बंदे रखे होते हैं, जो उन्होंने पक्के कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे डिफरेंट कंट्री से मंगवाए होते हैं। क्योंकि इन कामों पे फॉरेनर ही टिक पाते हैं, कोरियन ज़्यादा नहीं टिकते, वो छोड़ के चले जाते हैं और रात को काम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो उनका मुल्क है, उन्होंने वहाँ पर रहना होता है। तो वो अपनी फैमिली बच्चों से इस तरीके से, जैसे हम दूर होते हैं, हम तो ऑलरेडी दूर है ना, चले गए हुए हैं अपने बैरूनी मुल्क कोरिया में, यहाँ से उठ के, तो हम ऑलरेडी दूर हैं, तो हम कर लेते हैं। तो वो लोग इस तरीके से नहीं करते, फिर उनको मजबूरन फॉरेनर ज़्यादा रखने पड़ते हैं अपने रोज़मर्रा के काम के लिए। तो अगर वैसे उन्होंने कोई काम करना, टेक्निकली काम है, तो जो टेक्निकली काम है, मतलब कि जिसमें कोरियन लिखनी पढ़नी बोलनी करनी ऑफिस में हर जगह पे, तो ये सारे जो होते हैं कोरियन होते हैं, जिन्होंने बातचीत अच्छे तरीके से करनी होती है। ठीक है, तो बस मालिक पे डिपेंड है कि मालिक आपको बेसिक कितनी दे रहा है। ये बेसिक, ठीक है, 20,96,270 से ये नीचे नहीं दे सकता। तो कुछ मालिक जो होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, जिनकी बेसिक 21 भी दे रहे हैं, 22 भी दे रहे हैं, 23 भी दे रहे हैं, 24 भी दे रहे होते हैं, 25 भी दे रहे होते हैं, वो किसके अंदर है, कंस्ट्रक्शन में, शिप बिल्डिंग में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के जो हार्ड काम है उनके अंदर 8 घंटे काम, हफ्ते वाले इतवार की छुट्टी होती है, हफ्ते को काम करना था, 26 दिन तकरीबन काम करना होता है, 4 छुट्टी होती हैं। अगर
कई फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हफ्ते को भी छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, ठीक है। तो 22 दिन तकरीबन 23 दिन, अगर 31 का महीना तो 23 हो गया, 30 का तो 22 दिन का काम होता है। तो इन फैक्ट्रीज़ के अंदर बेसिक सैलरी जो है 22, 23, 24 लाख वन तक होती है, क्योंकि काम हार्ड होता है। हफ्ता तो इसलिए छुट्टी रखी जाती है और बेसिक सैलरी जो है 23-24 लाख वन दे दी जाती है। सम टाइम इनके अंदर ओवर टाइम ज़्यादा होता है, 8 घंटे से 10 घंटे होता है, तो इनकी जो सैलरी है ओवर टाइम के साथ 25 से 26 लाख वन तक निकल आती है। ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज़ के अंदर। अब जो कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लोग काम करने जाते हैं, तकरीबन उन्होंने 6 से 7 बजे निकल जाना होता है। 6 से 7 बजे निकल जाना है, तो 3-4 बजे तक उन्होंने काम करना होता है, वो उनका बेसिक है जो उन्होंने करना है। इनकी जो बेसिक सैलरीज हैं 24, 25, 26, 27 लाख वन तक होती हैं, क्योंकि बंदे टिके रहें, सैलरी अच्छी की वजह से बंदे छोड़ के ना जाएं, इसलिए मालिक को सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसके अंदर जब ओवर टाइम लगता है, बंदे 6 से 6 काम करते हैं, 7 से 7 तक काम करते हैं, मतलब कि सूरज तुलू हो गया कोरिया के अंदर 7 बजे, 7:30 बजे तो काम स्टार्ट हो गया, तो वो आगे से 7 से 7 तक काम कर रही हैं, 6 बजे तक काम कर रहे हैं। तो उनकी 2-3 घंटे ओवर टाइम होता है, तो वो 2-3 ओवर टाइम लगा के घंटे, तो उनकी बेसिक लगा के कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सैलरीज हैं हर फील्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन की, चाहे वो अपार्टमेंट है, घर है, सड़क है, कोई भी है, तो उनकी जो सैलरीज है वो 30, 31, 32, 33, 35 लाख वन तक भी निकल आती हैं। उसकी वजह ये है कि लड़कों ने काम ज़्यादा किया था, 12 घंटे काम किया था, बेसिक सैलरी की 25-26 लाख वन होती हैं, ठीक है। मेहनत ज़्यादा होती, काम सख्त होता है, मालिक को 35 तक देना पड़ता है, वरना लड़के छोड़ के चले जाते हैं, कोई बंदा नहीं टिकता। मालिक ज़ाहिर अकेला, या जिसने काम करवाना ठेकेदार अकेला तो काम कर नहीं सकता। यहाँ पर ज़्यादा ठेके लिए जाते हैं, मुकमका किया जाता है, भाई करोड़वान 2 करोड़वान लेंगे, ये रोड बना देंगे, ये फलाना काम कर देंगे। तो उसने फिर काम को उस तरीके से निकालना होता है कि उसको खुद भी बचे, उसकी वर्कर्स की सैलरीज भी निकल सके। शिप बिल्डिंग के अंदर भी ऐसा है, वहाँ पे 28 दिन काम करना पड़ता तकरीबन करके, ओवर टाइम लगा के इसकी जो सैलरीज है 35 लाख वन तक, 40 लाख वन तक, आराम से 45 लाख वन तक भी सैलरी शिप बिल्डिंग में निकल आती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है व्यूअर्स, ये ऐसा महकमा है, एग्रीकल्चर एक ऐसी कैटेगरी है, ऐसा काम है, इसके अंदर अगर आप फील्ड्स में काम करते हैं तो काम ये तकरीबन 7:30, 8, 8:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, 3, 4, 5 बजे तक ये काम ख़त्म हो जाता है। जो काम खेती बाड़ी का है, फसलों के अंदर है, चावल की फसल है, सब्जियां वगैरह ये हैं, इनके अंदर ओवर टाइम थोड़ा बहुत लग जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इनकी जो बेसिक सैलरीज है यही 20 से नीचे कभी नहीं हो सकती, ठीक है, तो 20 से ऊपर ही होती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ भी काम करती हैं जिनकी बेसिक सैलरी मर्दों की थोड़ी सी कम है, लेकिन उनकी सैलरीज भी थोड़ी सा फ़र्क होता है। फर्ज करें कि दिहाड़ी अगर 1 लाख वहाँ है तो उनकी 9 मानन या 8 मानन, मतलब कि 80,000, 90,000 वहाँ होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है लेडीज़ और जेंट्स में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फसलें निकालनी होती हैं, करना है, सफाई करनी है, आगे से जो बड़े बड़े बोरे उठाने हैं, चीज़ें उठानी है, वो आके लड़कों ने, मर्दों ने ही उठानी होती है, लोडिंग करनी होती है, ये लड़कियां भी करती हैं, फिर उनको सैलरी पैकेज अच्छा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरीज है 22-23 लाख वहाँ तक आराम से दी जाती है। अगर यहाँ पे 1-2 घंटे ओवर टाइम है, यहाँ पे संडे को भी काम होता है, सैटरडे को भी काम होता है। अगर आप 30 डेज़ पूरा काम करना चाहते हैं, आप उनके पक्के एम्प्लॉय हैं, E9 वर्कर वीज़े पे हैं, तो आपने अगर पूरे 30 डे काम किया तो आपकी जो सैलरी है वो बड़े आराम से 30-32 लाख वहाँ, 34 लाख वहाँ तक बड़े आराम से निकलेगी। रहाइश उनकी, ट्रांसपोर्ट उनकी, खाना पीना उनका, तो आपकी सैलरी 30-32-33 लाख वहाँ तक एग्रीकल्चर में, इस फील्ड में निकल आएगी। अगर एग्रीकल्चर की आप फील्ड में लाइफ स्टॉक में है तो उसका कोई ओवर टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह भैंसों को चारा डालना है, सफाई करनी है, दूध धोना है, तो इसी तरीके से शाम को करना है, बस थोड़ा बहुत जो काम है, बाकी दरमियान में रेस्ट है। तो इनका जो बेसिक सैलरी होती है 20, 21, 22 तक जाती है। तो इसका ये होता है कि डेली का काम होता है 30 का 30 दिन, क्योंकि भैंसों को दूध तो 30 दिन देना है, भैंसें तो छुट्टी नहीं ना करती हफ्तेवार को, उन्होंने तो नहीं कहीं जाना होता। तो फिर इस तरीके से इस फील्ड के अंदर आके 25-26 लाख वहाँ तक आराम से सैलरी लाइफ स्टॉक में इस टीम में निकलती है। लेकिन इसमें ओवर टाइम कोई नहीं होता, इसमें आप आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते, अपने टाइम पे आपने ड्यूटी देनी है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, जब ये इनको चारा वगैरह डालना है, कोई इनकी इंस्पेक्शन होनी है, इनको इंजेक्शन लगाने हैं, जो भी इनका करना था, ये आपने काम लाजमी आपको करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भी बस आ जाएँ अगर फ़िशिंग पे, तो फ़िशिंग का भी यही हाल है। फ़िशिंग के अंदर आप जब चले जाते हैं, सुबह उठ के आपने जाल फेंकना है, मछली पकड़नी है, जाल को ठीक करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, फ़िशिंग को छोड़ना है, कोई निकालना है, कोई मर गई है, कोई सही है, कोई पानी की सफाई है, कोई फार्म के अंदर इन शोर है, कोई ऑफ शोर है। तो इसके अंदर भी ओवर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। फ़िशिंग का ये काम है कि आप हफ्तावार को वो छुट्टी करते हैं, हफ्तावार को नहीं जाते। हफ्तावार को ये होता है कि मंडी में जाकर इन्होंने अपनी फ़िश ज़्यादा बेचनी होती है, तो ये
कम ही लेके जाते हैं लड़कों को, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं 2-3 बंदे हाथ से ले जाते हैं, ज़्यादातर लड़कों को वो छोड़ जाते हैं, दिहाड़ी पे ये बंदों को नहीं बुलाते, ये छोड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे काम तकरीबन आप 26 दिन कंसीडर कर लें, और इन फील्ड्स के अंदर आके बेसिक वही आएगी, तकरीबन 21 लाख वानी बनती है, ठीक है। लेकिन इस फील्ड के अंदर आके 22, 23, 24, 25 तक सैलरी आराम से निकलती है। अगर फ़र्ज़ करें एक हफ्ते को भी आप काम करने चले जाते हैं तो आपकी सैलरी 25 से ऊपर जाएगी ओवर टाइम के बाद। ये भी मालिक पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, हर फैक्ट्री में मालिक पे डिपेंड करता है कि वो आपसे ओवर टाइम करवाता है या नहीं करवाता, आपको हफ्तावार को बुलाता है कि नहीं बुलाता, ये मालिक पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास ज़्यादा काम है, उसको ऑर्डर है, तो वो आपको हफ्तावार को भी ले जाएगा, 12 घंटे भी लगवाएगा, तो आपकी सैलरी 25-26 से ऊपर जाके बल्कि 35-36 तक भी उस महीने निकल आएगी। अब एक महीने आपने 31-32 लाख कमा लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि अगले महीने भी कमाएंगे, कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द ओवर टाइम, ठीक है। और डिपेंड ऑन द मालिक मूड, ठीक है जी, मालिक का मूड क्या है, ऑनर मूड, उसका मूड क्या है, ठीक है जी। खीबुनी जू में साइने में फाप तो साचुगो माशिनों को तो साचुगो खीबुनी नापू में फाप साचू मान थुन छलांचुगो इल तो मानी ओपको खुरुस को, समझ आ गया। मतलब मूड अगर अच्छा है तो आपको खाना पीना भी खिलाएगा और पैसे भी अच्छे देगा। अगर मूड अच्छा नहीं है तो फिर वो पैसे तो देगा ही, लेकिन बस आपका ज़रूरियात ही पूरी करेगा। मूड ज़्यादातर इनके अच्छे ही होते हैं, क्योंकि अगर अच्छी इनकी दिहाड़ी लगे, इनका काम अच्छा है, तो ये आपके साथ भी अच्छे बर्ताव करने का मामला नहीं बनता। तो भी बस फिशिंग भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, शिप बिल्डिंग भी हो गया, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक भी हो गया। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 30-30 दिन काम किया जाता है, 12-12 घंटे फैक्ट्री चलती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हैं। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन के अंदर इस तरीके से नहीं होता। कंस्ट्रक्शन के अंदर एक टाइम होता है, सूरज गरूब ख़त्म, बारिश आ गई काम नहीं है, कोई मौसम ख़राब है काम नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है काम थोड़ा सा रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, लेकिन आपकी सैलरी पे फ़र्क खास नहीं पड़ेगा। क्योंकि बस अगर हम देखें दिहाड़ी पे, कि ये जो दिहाड़ी पे बंदे बुलाए जाते हैं एराबाइट ऑफिस के थ्रू जाते हैं, इलियोक वाले जो इन्हें बुलाते हैं, जिनके ज़रिए बंदे जाते हैं काम करने के लिए, तो इलियोक वाले जो हैं वो पूरी दिहाड़ी में से तकरीबन अगर आपने किया है तो ये 2 मानवन मतलब कि 20,000 कोरियन वान लाजमी रखते हैं, ठीक है। वैसे तो इनको इतने ज़्यादा रखना अलाउ नहीं होता, एक दिहाड़ी के अंदर से ये 15 छनन मतलब कि 15,000 वान तक रख सकते हैं, 20 तक रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा भी रखते हैं। ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर बुलाया जाता है वहाँ पे 1,20,000 वान सैलरी है, तो ये 15,000 काट के 1,05,000 देते हैं। तो जहाँ पे बाहर का काम है कंस्ट्रक्शन का या कहीं और है, वहाँ पे 1,50,000 वान है, तो ये 1,30,000 देते हैं या 35 देते हैं, ठीक है। समटाइम 1,20,000 भी देते हैं, 30,000 वान काट लेते हैं, खा लेते हैं। तो अगर कोई काम ऐसे हैं कि बहुत हैवी हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के काम है, मतलब कि वेल्डिंग का बंदा कोई जहाँ तक करने जाता है उसको 2 लाख वान भी दिहाड़ी दी जाती है, ठीक है, एराबाइट। तो उसके अंदर से ये 2 मानन 3 मानन जो इलियक वाले कार्ड है, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं किसी मालिक के पास काम करने के लिए, वो आपको बुला लेता है, आपके पास डायरेक्ट नंबर है, तो फिर उसके अंदर आपकी कोई सैलरी नहीं कटती, आपको एक 20 पूरा मिलेगा, 1.5 लाख वान है वो पूरा मिलेगा, 2 लाख वान है वो पूरा मिलेगा। बिकॉज ये था सैलरीज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से सैलरी का हिसाब, कि कैटेगरी के अंदर कौन सी फील्ड के अंदर कौन से काम के अंदर कितनी कितनी सैलरीज हैं, बेसिक सैलरी कितनी है। और जो दिहाड़ी पे बंदा जाता है उनकी बेसिक सैलरी जो होती है, बेसिक जो दिहाड़ी होती है वो आम वर्कर की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि मालिक ने आपके इंश्योरेंस से, आपके अखराजात, आपके दीगर लटरम पटरम खान पीन ये वो पे नहीं करना होता, लिहाजा वो आपको पैसे ज़्यादा देता है। सिर्फ वो दिहाड़ी में दोपहर का खाना देता है, उसका मूड है तो शाम को भी खिला देगा, वरना कहेगा जी छलका से हो सुबह से हो बस, ठीक है जी, वो इतना कह देगा। तो अगर आप उनके पक्के एम्प्लॉय हैं तो आपके साथ वही लागू होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। अगर इसे कम देता है उनकी शिकायत हो सकती है, क्योंकि E9 वर्कर की जो सैलरी है वो जाने थे वो नदम्बू वाले या वो नोटिस ले लेते हैं, तो फिर उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। वो कम बेसिक में इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा ही देते हैं। मालिक की मर्ज़ी, अगर काम हार्ड है तो वो 20,96,000 से ऊपर जाके आपको 22, 23, 24, 25 तक भी बेसिक आपकी निकालता है मालिक। वो मालिक के मूड पे डिपेंड है, काम पे डिपेंड होता है, काम की सख्ती पे डिपेंड होता है, दिन पे डिपेंड होता है। ज़्यादातर कोरिया के अंदर काम 26 दिन होता है, कई फैक्ट्रीज में 30 दिन भी होता है, कई फैक्ट्रीज में 22 दिन भी होता है। हफ्तावार छुट्टी होती है। जिन लड़कों को हफ्तावार छुट्टी होती है वो लड़के क्या करते हैं कि हफ्ते वाले दिन किसी न किसी इलियक वाले से बात करके रखी होती है, वो हफ्ते वाले दिन बाहर जाके दिहाड़ी लगा आते हैं, इतवार को वो छुट्टी मारते हैं, आराम से घर के अंदर रहते हैं, सोते हैं। तो उनकी जो सैलरीज हैं, मतलब बाहर जाते हैं 1.5 लाख वान भी हो तो आप 4 दिनों का हिसाब कर लें, 6 लाख वान ये बन गया, ठीक है।
वैसे उनकी सैलरी जो है 24-25 तक चल रही होती है, क्योंकि उनके 12-12 घंटे काम होता है, तो उनकी 22-23-24 तक चल रही होती है। वो अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए 27-28 तक लाने के लिए वो हफ्ता कोई काम कर लेते हैं, कुछ लोग इतवार को भी कर लेते हैं, वो 30 तक भी जा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें व्यूअर्स, आपकी फैक्ट्री क्या 26-27 लाख कमान चल रही है, आपकी इतवार को छुट्टी, अगर इतवार को आप बाहर काम करते हैं 4-5 लाख कमान कमा लेते हैं 4 दिनों में, पूरे महीने में, पूरा महीना काम करना पड़ेगा, तो आपकी सारी 32-33 तक भी जा सकती है। मतलब कि 3.3 मिलियन कोरियन वॉन तक भी ईजिली जा सकती है। आप अच्छा मतलब कमा सकते हैं, पैसा अच्छा ज़्यादा कमा सकते हैं। ये पैसा भी तकरीबन 6, सवा 6, 6.5 लाख वॉन रुपया बन जाता है पाकिस्तानी। वैसे पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट किया जाए, देखा जाए, 20 लाख वॉन जो है वो 96,000 जो है तकरीबन पाकिस्तानी 4 लाख रुपया इजीली बन जाता है, और ये बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप इसकी थोड़ी ज़्यादा लालच में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं या मैन्युफैक्चरिंग में या कहीं भी हैं, तो ये याद रखिएगा, आपकी कमर दर्द, आपके कंधे दर्द कभी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। अगर आप ज़्यादा लालच में जाते हैं, ज़्यादा हैवी काम करते हैं, ज़्यादा देर काम करते हैं, तो ये आपकी दर्दें आपके सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी। पट्ठों की, कंधों की, कमर की, नीचे कमर की, टांगों में दर्दें ये रह जाती हैं। लिहाजा जितना काम आपको दिया गया है, अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपये बन रही है, तो मेरा ये आपको मशवरा है कि ना करें, ज़्यादा आप काम के पीछे ना भागें, क्योंकि ज़्यादातर लड़के देखे हैं, मतलब कि जो इस चीज़ के पीछे होते हैं, उन्होंने बेल्टें बांधी हुई हैं, वो कमर की दर्द के मरीज़ हैं, वो अपने मोरों के मरीज़ हैं, कंधों में मसाइल मामलात हैं। तो इस तरीके से फिर लड़के बेचारे वो अपनी बीमारियों पे ही पैसा लगाते रहते हैं। तो इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए व्यूअर्स। ये था आज का व्लॉग, आज का टॉपिक कि डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उसके डिफरेंट जो काम हैं, इनकी फील्ड हैं, उनकी सैलरीज कितनी हैं, दिहाड़ियाँ कितनी होती हैं। ये था मेरा व्लॉग। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है व्यूअर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि सारी बातें मैंने इन्फॉर्मेशन ही बताई है, कोई फजूल को भोंगियाँ तो छोड़ी नहीं है कि ये बात वो बात अपने पास से कोई नहीं लगाई। आप हर चीज़ को कंफर्म करें, गूगल करें, जहाँ से मर्ज़ी पूछें, देखें। हर चीज़ में मैंने तहकीक करके देख के, जिसका मुझे पता था वो मैंने लिखा हुआ है, जिसका नहीं था पता वो मैंने पूछा हुआ है, पूछ के हर चीज़ को मैंने क्लियर करके हर चीज़ आपके सामने रखी है। ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और सपोर्ट लाजमी किया करें व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़। नहीं कैसे हो।